मेरे 38 साल के धम्म के काल में विश्व के सारे श्रेष्ठ भिक्षुओं से हमें मौका मिला। उसमें अज्ञ महापंडित भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो जैसे लोग रहे हैं। विश्व के सारे श्रेष्ठ भिक्षु आए हैं, हमारे घरों पे भी आए हैं, लेके गया हूँ। मैं सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और सब अच्छे हैं। लेकिन इतने वर्षों के उपरांत में हमने भंते सुमित रत्न जी को जो खोजा, भंते सुमित रत्न के बारे में, उनके परिवार के बारे में हमने जो जानकारी ली, भंते सुमित रत्न के बारे में किस तरह से इनके ग्रैंडफादर ने इनको धम्म के लिए समर्पित कर दिया। भंते सुमित रत्न 14 वर्ष की अवस्था में किस तरह से दीक्षा ली थी। भंते सुमित रत्न किस तरह से वहां अपने उस बचपन में राजस्थान की उस धरती पर गए। हमारे 10,000 के धम्म यात्रा पर मैंने वहां भी देखा, वहां के लोगों ने किस तरह से रात के 1 बजे भी आपका सम्मान किया था। भंते सुमित रत्न क्योंकि भगवान बुद्ध का एक महामंगल सूत्र है, गारोचा निवातोचा संतुष्टिचा कथनतुता कालन धमसा कच्चा एतंग मंगल मुत्तंग। अगर इस धरती पर किसी ने अच्छे काम किए हैं, उसका गुणगान करना चाहिए, उसकी चर्चा करनी चाहिए। तो भंते सुमित रत्न में वह गुण है, वह चर्चा है, उनके पास वो कैपेसिटी है, क्षमता है। क्योंकि एक हदीस की एक बात है कि अगर किसी के साथ में उसके बारे में जानना हो तो उसके साथ आप सफर कर लीजिए। मैंने कई महीनों भंते सुमित रत्न के साथ हम दोनों गाड़ी में बैठे थे। पूरे उस कोरोना काल में भी हम लोग पूरे विश्व, पूरे भारत में चर्चा किया, देखा, घुमा, और जगह जगह हम लोगों ने, पूरे गुजरात में जगह जगह हम लोगों ने कार्यक्रम लगाए, लखनऊ से लेकर के जगह तक। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि भंते सुमित रत्न बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है। सत्य शोधक मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में मुझे आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरे भारत का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। कई दशक से हम साथ में घूमकर पूरे भारत में धम्म दीक्षा का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आपने यहाँ हाथ उठाया और यहाँ पे कितने परसेंटेज दिखाए, उसी तरह से उस 9 तारीख को लखनऊ में 70% लोगों ने हाथ उठाया था। वहां सारे के सारे ओबीसी समाज के लोग थे। ये पूर्वांचल की धरती थी। अब पश्चिम में हम नई क्रांति के आगाज को हम देखेंगे। आप लोग किस तरह से ओबीसी समाज को अपने साथ लाएंगे, यह भी हमारे तमाम साथी लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा 2 मिनट मैं इतिहास बता दूं, क्योंकि जाति व्यवस्था की बात है। आज से 2000 साल पहले इस देश में जाति व्यवस्था नहीं थी। इस देश में गणराज्य था। साक्य, मौर्य, कोली, लिच्छवी, विशाली, विदेह, अलकप, भग्ग, मल्ल, रट्ट, ये आपके 10 गणराज्य थे। आप लोग राजे महाराजे थे, और आपके इस राज्य को खत्म कैसे किया गया, आप उस पर भी अध्ययन कीजिए। बाबा साहब ने कहा था कि आप अपना इतिहास पढ़िए। आपके इस साम्राज्य को जो 10 गणराज्य थे, कैसे खत्म किया गया था। उस काल में उन्होंने, उन मनवादियों ने, उन्होंने 10 अखाड़े बनाए थे। आनंदी अखाड़ा बनाया, निर्मोही अखाड़ा बनाया, अग्नि अखाड़ा बनाया, अटल अखाड़ा बनाया। इस तरह से सारे के सारे 10 अखाड़े बनाए। फिर आपके साम्राज्य को उन्होंने खत्म किया। आपके साम्राज्य के गर्दन काटी। आज भी जगह जगह हमारे लोग गर्दन काटने की बात करते हैं। अभी हम मुंबई में हमने कार्यक्रम किया संत रविदास जयंती का, वहां भी उनकी गर्दन काटी गई। हमारे महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज, शिवाजी महाराज ने जिनको अपना कुल गुरु माना था, उनकी भी गर्दन काटी गई। कोई यहाँ मूछ रखने पर गर्दन काटा जा रहा है, कोई घोड़े पे बैठने पे गर्दन काटा जा रहा है। मुझे याद है 2006 में हमारे राजेंद्र यादव जी ने, उन्होंने नई गाड़ी मुझको दी थी। नावी समाज के 130 जोड़े का हमने अधिवेशन वहां भी लिया था। 2006 में पहली बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बनी थी। नावी समाज के लोग तक, उनको मैंने जब कहा भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में, उपाली के बारे में हमने बताया, वो लोग सारे के सारे लोग तैयार हुए। उस काल में हमारी इतनी सुंदर गाड़ी थी, हम उस राजस्थान के उस जैसलमेर के क्षेत्र में रखा, वहां के राजपूतों ने हमारी उस गाड़ी को तोड़ा, मुझे याद है। तो ये अब ये समय आ गया है कि आपका मूछ रखने पे हत्या कर रहे हैं, आपके संतों को मार रहे हैं। हमारे भिक्षु संघों की हत्या हो गई है। बाबा साहब ने कलम दिया है, उस कलम को इतनी बड़ी तलवार बना दो। इन बनवादियों को खत्म करने का समय आ गया है। 2025 डेडलाइन है। हमने कहा है इतिहास आपका कैसे मिटाया गया है, उसको आपको खत्म करना है। फिर से इनको या तो रहे तो एक बाबा साहब के कायदे में रहें। अगर वो बेकायदे काम करेंगे, ये धरती उनके लिए रहने की जरूरत नहीं है। अब मैं आगे बता दूं कि लगभग 2020 में 20 स्टेट के लोग बैठे थे। हमने एक कार्यक्रम, उसमें हमारे मंत्री जी राज्यपाल गौतम जी हैं, आदरणीय भीमराव जी की अध्यक्षता में हमने कार्यक्रम लिया था पूरे देश में। आप लोग थोड़ा सा एक मैं भूल जाऊंगा मैं कि ये धर्म का परिवर्तन नहीं होता। कृपया हमारे सारे लोग हमारी बात को ध्यान रख लें, मीडिया भी हमारी बात को ध्यान रखे। धर्म का परिवर्तन नहीं होता। पूरे विश्व में भगवान बुद्ध ने जो खोजी थी वही धम्म था। बाकी के जितने भी हैं वो पंथ हैं, बाकी जितने भी हैं वो अलग अलग पंथ हैं।
अलग अलग संप्रदाय हैं, क्या सूर्य की परिवर्तन कर सकते हैं? क्या किसी के गुण धर्म का परिवर्तन कर सकते हैं? भगवान बुद्ध की एक एक महामंगल सूक्त को आप पढ़ें, मात पितु पट्ठान पुत्र दारो संगो अनाकुला, ये परिवर्तन हो सकता है क्या? अभी दान की बात कर रहे हैं, दान धर्मचर्या जात्राकन, दान ये जो है इसका परिवर्तन हो सकता है क्या? तो भगवान बुद्ध का मैं बता दूं आपको कि धर्म का परिवर्तन नहीं है। बाबा साहब ने उस संप्रदाय को छोड़ करके भगवान बुद्ध के धर्म में आए थे। इसमें अभी थोड़ी सी चर्चा करूंगा 1-2 मिनट में, भगवान बुद्ध का धर्म अच्छा क्यों है इस पे। और एक दो मिनट में खत्म कर रहा हूं मेरी बात को। एक बात आप ध्यान रखिए कि मैं विषय से विषयांतर हो रहा था। पूरे देश के 20 स्टेट के लोग आए थे, जिसमें हम लोगों ने 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। पहला, आने वाले 2025 तक पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा हम लोग दीक्षा लेंगे एक साथ। बाबा साहब ने जिस दीक्षा लिया था इसको आप प्रण कीजिए। आने वाले 2025 तक पूरे भारत